पहलगाम हमले में आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था तो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। हिजबुल, लश्कर, जैश, हर आतंकी संगठन के अड्डों पर लाशें बिछी हैं। 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसका असर है कि अब इन इलाकों में आतंकियों के ताबूत नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में उठे ताबूत। लश्कर जैश नेस्तनाबूद, दुनिया देख लो सबूत। जैश, हिजबुल या लश्कर, सबके आतंकी मारे गए चुन चुन कर। ये तस्वीरें हाफिज सईद के गढ़ यानी लश्कर के हेडक्वार्टर की है, जहां अब हर तरफ बस खौफ पसरा हुआ है। जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जाती थी, आज मुरीदके का यह आतंकी महल खंडहर में तब्दील हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे बड़ी चोट की है लश्कर के आतंकी कैंप पर, जिसके आतंकी ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदू बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था और उस सिंदूर का हिसाब अब पूरा हो चुका है। 9 टेरर कैंप पर हमला कर हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी अड्डों पर बारूदी प्रहार किया गया तो लश्कर के 3 ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया और साथ ही साथ हिजबुल के 2 आतंकी अड्डे भी अटैक की जद में आए। ये तस्वीरें लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके की हैं, जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मरकज तैयबा के अंदर और बाहर बस मलबा ही मलबा है और आतंकियों की लाशें बिछी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरीदके में मरकज तैयबा पर हुए हमले में लश्कर तैयबा के हाई वैल्यू टेररिस्ट मारे गए। इनमें पहला नाम है हाफिज अब्दुल मलिक का, जो लश्कर का एक बड़ा ऑपरेशनल कमांडर बताया जा रहा है। वो मुरीदके के लश्कर के मुख्यालय मरकज तैयबा में मौजूद था, जहां पर यह हमला हुआ। दूसरा आतंकी मुदस्सिर था, जो लश्कर की विदेशी आतंकियों से जुड़ी साजिशों का मास्टरमाइंड माना जाता है। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। मुरीदके लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जहां से आतंकी गतिविधियों की योजना बनाई जाती रही है। इसी ठिकाने से भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों की साजिशें रची गई थी। इन 2 बड़े आतंकियों के मारे जाने को भारत की आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई माना जा रहा है। दरअसल मुरीदके वही जगह है जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें रची गई। ये लश्कर का हेडक्वार्टर तो है ही। मुंबई हमले के दौरान अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली को भी इसी मरकज तैयबा में ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अब इस मरकज से ताबूत निकल रहे हैं। आतंकियों की लाशें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाद कर ले जाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को ठिकानों को तबाह कर दिया है। सेना के शौर्य की तारीफ हर राजनीतिक दल कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो हमारे रक्षा सलाहकार सहित तीनों नौसेना, थल सेना, वायु सेना के
अध्यक्षों को बधाई देते हैं कि भारतीय जो नागरिकों का जो सेंटिमेंट थी, जो भावना थी पहलगांव अटैक के बाद, उस भावना के अनुरूप इन लोगों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियां की जाती थी, उस पर स्ट्राइक किया गया है। जो सिंदूर का रक्त था, उस सिंदूर का ये बदला हमारे सेनाओं ने लिया है और भारत की सेना ने तुम्हें स्वाद भी चखा दिया। सावधान, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो मैं बोल रहा हूं कि फिल्म का छोटा छोटा ट्रेलर रोज दिखाई पड़ेगा, आज के बाद रोज दिखाई पड़ेगा। नाते भारत के सेना को हम लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम सभी लोग एक साथ कल भी खड़े थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। कि हम लोग बधाई देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और शाबाशी भी देते हैं। उन्होंने जो कहा वो किया और जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो आकर हमारे निहत्थे और बेचारे गरीब और इनोसेंट लोगों को, उन्होंने सैलानियों को बेरहमी से कत्ल किया था वहाँ पर, महिलाओं को भी, 26 लोगों को, उसका बदला चाहे जितना और वहाँ पर हमला हो सके वो करना चाहिए ताकि दोबारा कभी कोई सोच नहीं सके। जम्मू कश्मीर